नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा की थी। तब से 50 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि सरकार के हिसाब से ये मियाद 30 दिसंबर को पूरी होगी। तो इन 50 दिनों में दुकानदारों, महिलाओं, मजदूरों और आम लोगों की जिंदगी में क्या बदला, माहौल क्या है, मैं आज यही देखेंगे। अब मैं एक फैमिली के साथ हूँ जो चांदनी चौक आउटिंग के लिए आई है। मैडम, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 50 दिन जो ये नोटबंदी के बीते, वो आपकी जिंदगी में कितने बदलाव लाए? बदलाव तो बहुत ज्यादा लाए। जैसे हमारी लाइफ सारी डिस्टर्ब एक बार तो डिस्टर्ब हो गई सारी। पैसा होते हुए भी अकाउंट में अपने पास पैसा नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारा जैसे मंथ चढ़ा, सैलरी तो अकाउंट में आ गई, लेकिन उसको निकाले कैसे? अपने मेड्स को, सर्वेंट्स को, अपने ड्राइवर्स को, इनको पैसे देने के लिए हमारे पास कैश नहीं है। वो बात अलग है कि वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो थोड़े टाइम बाद ले लेंगे, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, बट स्टिल हमारे पास उनको देने के लिए नहीं है। तो वो लोग, उनके पास अकाउंट भी नहीं है कि जहाँ हम चेक दें तो वो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, वो भी नहीं है। मतलब इन 50 दिनों में आप पर लोगों का उधार चढ़ गया? उधार बहुत चढ़ा हुआ है अभी अभी तो हम भी डाउन चल रहे हैं। उधार थोड़ा सा देखते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये 50 दिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव लेके आए या मोरलेस वैसा ही? नहीं, बदलाव तो बहुत आया है, लेकिन ठीक है, टाइम से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। जनवरी में हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा सब। तो जनवरी में आप अपनी मेड, ड्राइवर सबको दे दीजिएगा सैलरी, नया साल भी है। देना, उनको तो देना ही है, कहाँ तक रुकेंगे वो? उनका तो है ही यही। तो 30 दिसंबर के बाद वो लिमिट हट जाए, कैश निकालने? शायद हट जाए तो फिर हम दे पाएंगे, इजीली दे पाएंगे। नहीं तो बेचारों का नया साल बेकार, नहीं तो उनका बेकार हो जाएगा। आप कहाँ से आई? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। तो आपका नोटबंदी में, आपकी जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद आप आई कब? मुझे 1 हफ्ता हो गया है। अब तो आप नोटबंदी में ही आई और नोटबंदी ही चल रही है। जी बिल्कुल, नोटबंदी ही चल रही है और इफेक्ट होता है और हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब आप डॉलर्स लेके आते हैं और चेंज वो भी नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि वो भी चेंज नहीं होंगे और पैसे ही नहीं है। 2000 के नोट खत्म हो जाते हैं, लाइन तक पहुंचते खत्म हो गए। वो बहुत दिक्कत हुई है हमें, लेकिन ठीक है, अगर इससे कुछ अच्छा होता है तो हम मोदी जी के साथ हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया में थी और आपको पता चला कि 500, 1000 के नोट हिंदुस्तान में बंद हो गए, तो उसके लिए आपने तैयारी की उधर से कुछ, या फिर यहीं आके झेलना था? देखिए, हमारे पास वहाँ कुछ था ही नहीं इंडियन करेंसी में। तो यहीं आके देखा हमने। वहाँ कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सारे, हाँ एग्जैक्टली, पेरेंट्स हमारे यहीं हैं तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है। हमारे देखने से पहले उन्होंने ये सब आप वहाँ से फीडबैक लेती थी कि क्या होगा, आएंगे? जी बिल्कुल, एवरीडे हमारी बात हुई है और एवरीडे हमें यही सुनने को मिलता था कि अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी दिक्कत चल रही है। हाँ, लेकिन जब तक हम आए थे थोड़ा बेटर हो चुका था और अभी और बेटर हो रहा है, तो वी आर हैप्पी विद इट। आप बताइए सर। मेरे लिए एक चेंज आया, क्योंकि मैं अभी तक जो भी परचेज करता था, जैसे पेट्रोल भरवाना या कुछ भी करना, वो कार्ड से ही करता था नोटबंदी से पहले भी। पर मेरी वाइफ हमेशा कैश से करती थी। अब वो ये है, पहले पेट्रोल पंप वाला यही बोलता था कि साहब तो कार्ड वाले हैं, मैडम कैश वाली है। अब वो भी कार्ड वाली होगी। दैट इज द बिगेस्ट चेंज। तो मतलब फैमिली आपकी कैशलेस की तरफ, आप तो थे, अब फैमिली भी कैशलेस की तरफ चलेगी। दैट द चेंज। 50 दिन में ये बदलाव आपकी? ये पक्का दिखाई दे रहा है। बच्चे हैं, बच्चे भी यही हैं, वो भी कार्ड यूज कर रहे हैं। हालांकि पेटीएम वगैरह नहीं है, बट कार्ड यूज कर रहे हैं। लवी, आप तो स्टूडेंट हो, यंग हो, आपको क्या लगा 50 दिन में आप के बारे में कुछ बदलाव? तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रैंकली स्पीकिंग। पहले भी कार्ड यूज करती थी, मैं भी कार्ड यूज कर रही हूँ। मेरी सारी ट्रांजेक्शन कार्ड से ही होती है, जो भी होती थी। बस मैं वो ऐसे कुछ फर्क पड़ा नहीं इतना। कहाँ से आई हैं? हम लोग झांसी से आए हैं। सीधे चांदनी चौक? सीधे चांदनी चौक नहीं, भी और भी लाल किला घूमा, जामा मस्जिद घूमी, बस ये सब। तो ये जो 50, अरे यार बोल लेंगे, 50 दिन नोटबंदी के जो बीते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरे हस्बैंड की स्पाइन सर्जरी हुई थी गंगाराम में 7 नवंबर में, और 8 को ये डिसीजन लिया गया, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने कोई पैसे नहीं लिए। ओल्ड जो करेंसी थी वो नहीं ली, फिर हमने कैश कार्ड से पेमेंट किया। उधर भी उन लोगों ने नहीं माना, 1 घंटे के पहले भी नहीं माना। तो हम तो बहुत ज्यादा परेशान रहे 3 दिन। नहीं ये पंडित जी देखो, अब कैमरे पर बीवियों को समझाने का टाइम गया। अब ये लोग बोल लेती हैं, बच्चे लवली। हाँ वो बच्ची भी बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपके हस्बैंड है? या इन्हीं का ऑपरेशन था? जी, इन्हीं की थी। किस तारीख को था? 7 नवंबर को।
7 को ऑपरेशन था इनका 8 को नोट और 8 को नोटबंदी हो गई। आधा पेमेंट कर दिया था पहले, ओल्ड करेंसी में आधा रह गया था जो, तो वो लोगों ने लिया नहीं है। 2 दिन तो फिर उधर पर स्टे किया, उसके बाद फिर कार्ड मंगाए तब फिर पेमेंट हुआ क्रेडिट कार्ड से। अब मैं अपनी पसंदीदा जगह चांदनी चौक पहुंच चुका हूं, दरीबा कला ज्वेलरी मार्केट में। पहले भी यहां मैं आया था जब नोटबंदी शुरू हुई थी, तो 50 दिनों में इस ज्वेलरी मार्केट की, जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट, क्यों हंस रहे हैं आप? ऐसा है जी, हंसने की बात तो ये है कि जो 50 दिन पहले हाल था वही आज हाल है। बस थोड़ा सा रिलैक्स है कि इंसान अब बैंकों की लाइन में नहीं लगना पड़ रहा उसे। कल तक तो बैंक के एटीएम की लाइन में खूब आदमी लगे, लेकिन आज जो है कुछ रिलैक्स है, एटीएम में भीड़ नहीं है। नहीं, मैं आया था जब 50 दिन पहले आपकी शॉप पे, आप यहीं बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था, और यहाँ से लेके वहां तक सारी चीज खाली थी। 50 दिन के बाद ये मैं डिफरेंस पा रहा हूँ कि अब आपने गहने यहाँ रख दिए हैं, यहाँ एक डायमंड का पेंडेंट दिखाई दे रहा है, कुछ माला वाला में कर रहे हैं। पहले आप ये कुछ नहीं कर रहे थे 50 दिन पहले। उस टाइम माहौल जो है वो बहुत गलत था। गलत मतलब? गलत मतलब कि इंसान के जेब में पैसा नहीं था और आप डरे भी थे। और हम डरे हुए थे कि भाई हमारी हैवी कॉस्टली आइटम्स होती हैं, जब इंसान की जेब में पैसा नहीं है तो लूटमार मचाता है। इस वजह से डरे हुए थे। आज कुछ नॉर्मल है पोजीशन, उस हिसाब से हम बैठे हैं, माल भी लगाया है, ग्राहक को भी रिसीव कर रहे हैं, सब काम है। तो मतलब अब कुछ सुधार आया? अब कुछ कह सकते हैं आप, सिर्फ कुछ, कि माइंड से थोड़ा सा इंसान अपने धंधे में लग गया है। कितना कुछ मतलब? 10%, 20%, 50%? 5%, ना 10, 20, 50 नहीं, सिर्फ 5%। बात बताइए, आप सब बात कह रहे हैं, आप दुनिया देख भी रही है, पढ़ भी रही है, जान भी रही है, तमाम इधर उधर बैंकों में पैसा पड़ा जी, और वो चांदनी चौक के ज्वेलर्स के पास आया जी, आप भी पढ़ रहे होंगे जी। तो आप लोगों पर तो शक की निगाह है सरकार की। ऐसा है जी, बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने, जो शायद बुलियन डीलर्स होंगे, जिन्होंने गोल्ड इंपोर्ट करा होगा या किसी भी तरीके से बेचा, क्या किया, उन लोगों पे जो शक की निगाह है सरकार की, उस कारण से एक डर का माहौल बाजारों में आ जाता है। छोटा व्यापारी तो ये सोचता है कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो मैं करूंगा क्या। बाजार के अंदर कोई डिपार्टमेंट आ जाता है तो उसका भय आने लगता है। अगर बैंक वाले फर्जी अकाउंट्स नहीं खोलते तो पब्लिक के पास सीधा पैसा जाता, और ना बुलियन वाले कुछ कर सकते थे और ना कोई मार्केट में गलतफहमियां आती, ना सोना इतना तेज बिकता। सिर्फ बैंक वालों की वजह से उन्होंने इन सब के फर्जी अकाउंट, उन्होंने इंसान को बताया कि ऐसे ऐसे रुपया चेंज हो सकता है, और उन्होंने फर्जी अकाउंट खोले, जिसकी वजह से वो आरटीजीएस करके सोना मंगाए, और सोना मंगाएगा तो भैया मार्केट का माहौल है, तेज भाव में बिकेगा ही, पुराने नोटों में बेचेगा। तो ये सब बैंक वालों की, मतलब मलाई बैंक वाले काट ले। बैंक वालों ने काटी है सारी मलाई, ये सब बैंक वालों का किया धरा है। आप लोग खाली हाथ रह गए। अरे हम तो छोटे से मछली भी नहीं है, हम तो चींटी बराबर हैं, वो मगरमच्छ हैं, सब मगरमच्छों ने काम किया है, छोटा आदमी कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, तो आपने चांदनी चौक की इस दरीबा कला की ज्वेलरी मार्केट के ऐसी दुकान पर जिसमें मैं पहले आया था वहां का माहौल देखा। चलिए कहीं और चलते हैं। सदा जी की गल है 50 दिना बिच थोड़े बिजनेस की फर्क पिया। बिजनेस पहले से अब बेटर हो गया है, लोग कार्ड्स वगैरह, पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं, पहले से थोड़ा बेटर है, अब धीरे धीरे और बेटर। 50 दिन पहले मैं आपकी इसी शॉप पे आया था जब नोटबंदी शुरू हुई थी, और मैं बता दूं ये भगीरथ पहले से चांदनी चौक इलाके का लाइटिंग के लिए मशहूर है, लैंप, बल्ब तरह तरह के यहाँ मिलते रहते हैं। सदा जी की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी दुकान है, इनका बिजनेस भी अच्छा चलता है। तो इन 50 दिनों में कुछ सुधरा? हाँ, काफी हद तक सुधर गया है, अब काफी लोगों के पास कैश वगैरह है, और लोग आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक मनी वगैरह यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगैरह चीज, इससे पेमेंट कर रहे हैं, और एडवांस बैंकिंग से पेमेंट्स वगैरह सुधरा मामला। हाँ, काफी हद तक सुधर गया है, लेकिन यह है कि पहले से
ये है कि पहले जो होता था अब 50-60% काम रूटीन में आना शुरू हो गया, अब धीरे धीरे हो सकता है उससे भी बढ़ जाएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद माहौल क्या है, जारी रहेगा। ये सच है कि नोटबंदी की 50 दिन की मार जो है वो सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी। दोपहर के 2:30 बजे हैं, मैं लेबर चौक पर हूँ और अभी भी यहाँ पर लेबर इस आस में खड़े हैं कि शायद उनको आज की मजदूरी, आज का काम मिल जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवत सिंह है। भगवत सिंह है। भगवत सिंह, आप मुझे बताओ। आईडी सब है मेरे पास। नहीं, ठीक है, आईडी होगा। हाँ। आप ये मुझे बताओ कि पिछले 50 दिन में जब से नोटबंदी हुई है आपको कितनी दिहाड़ी, कितने दिन की मजदूरी मिली? उससे पहले, ये जब से नोट बंद हुआ उससे पहले तो ना मिली ही झाड़ी। पहले, उससे पहले नोटबंदी से पहले मिली थी झाड़ी, अब ना मिल रही। कितने दिन मिली? 3 दिन से ना मिला बस काम। इस 50 दिन में सिर्फ 3 दिन काम मिला? ये ना बस यही रखी है लिखी हुई झाड़ी, बस ज्यादा ना। हाँ? हाँ, पहले दिन की झाड़ी है, पहले महीना की झाड़ी रखी है। बस 3 दिन? 3 दिन और मालिक के लफ्ज़ से खा रहे हैं ना, उधार मालिक की लफ्ज़ से खा रहे हैं। अच्छा, उधार का खाना खा रहे हो? हाँ, मालिक की लफ्ज़ से जहाँ रह रहे हैं उनके कमरे पे। जिस मकान मालिक के किराए पे रहते हो उसी से उधार लेकर के तुम खाना खा रहे हो? उसी से खा रहे हैं उधार लेकर। इस 50 दिन में सिर्फ 3 दिन मिले? हाँ, 3 दिन मिला बस। रोज डेली लौट कर चले जाकर, रोज डेली। और इसके पहले जब नोट बंद नहीं हुआ था, इसके पहले क्या करते थे? पहले वही काम करे चिनाई पिनाई में। तो रोज मिल जाती थी? रोज मिल जाकर 350 तक इतनी मजदूरी पड़ जा करेगी रोज डेली। इस 50 दिन में सिर्फ 1000 रुपए कमाए हो? हाँ, बस इतने ही कहा। आपको पीछे 50 दिन में कितने दिन मजदूरी मिली? मैं तो 5 दिन काम किया मात्र। बस? तो फिर खाना पीना रहना? उधारी लिया हूँ, उधारी लेता हूँ दुकानदार से। चिंजन है। किससे लेते हो? दुकानदार है वो बाजार में, सब दिन वही गली में रहता हूँ तो उससे लिया हूँ। फिर काम करूँगा तो सधाऊंगा उसका। तो इस 50 दिन में तुम पे उधार कितना हो गया? मैं उधारी पहला पैसा था 2000 रुपया उधारी लिया हूँ। 2000 रुपए उधार हो गए 50 दिन में? हाँ। यही हाल इन मजदूरों का है। ज्यादातर मजदूरों की दिहाड़ी चली गई है। उधार पे जिंदगी, उधार पे खाना, उधार पे रहना, इनका सब कुछ उधार पे इन 50 दिनों में चला। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन हिमांशु पांडे के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।